हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले क्लासेस में आपने पढ़ लिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स पढ़ लिया और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इससे पहले तो मैं कुछ बोल लूँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। क्लियर? चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देखिए आपने कल पढ़ लिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। लिखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जिसको आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका। क्या पढ़ते हैं? अष्टफलकीय रिक्तिका पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, जनरली आप जानेंगे कि यहाँ 6 गोले के केंद्र मिलने से जो रिक्तिका का निर्माण होता है उस रिक्तिका को हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। क्लियर हुई बात? यानी आप ऐसे समझिए यहाँ पे 6 गोले का एक सेंटर का देखिए आपका कॉम्बिनेशन होता है। देखिए सपोज आप समझेंगे एक लेयर में 3 गोला को रखा गया है और ये तीनों गोला का सेंटर को देखो यहाँ पे मिला दिए। इसके ऊपर देखिए हमने क्या किए, यहाँ पे ठीक गोला रखिए। देखिए इस प्रकार से बताइए मेरे पास गोला कितना है, 6 गोला। बताओ 3 गोला नीचे 3 गोला ऊपर, इन तीनों का भी सेंटर को मिला दो। बताओ अगर ऐसे इसको मैं रख दूं तो जैसी बात होगी, रखने के बाद इसका ऐसे फिगर बनेगा। देखिए तो फिगर कैसे बन रहा है, ये देखिए इसका सेंटर और यहाँ पे मिला दो। और देखिए 3 इसी के बीच में, जैसे आप समझेंगे कि ग्राउंड में 3 गोला है, अब इसके ऊपर हम 3 गोला को रख रहे हैं। अब 3 गोला देखिए कैसे रखेंगे, इसके सेंटर को यहाँ से ऐसे मिलाओ इस तरीके से, फिर देखिए इस तरीके से और नीचे इस तरीके से इसको अरेंजमेंट कर दो। बताओ ये जो आप दिख रहा है इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बताओ 6 गोले के सेंटर मिला तो इस जगह पे जो खाली स्थान बचा, इसी खाली स्थान को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। क्लियर हुई बात? तो देखिए यहाँ पे सेंटर कितना है, इस गोले का सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिला दो और इस गोले का सेंटर यहाँ पे मिला दो। देखिए तो इन सभी का सेंटर को इस तरीके से मिला दो। देखिए अब ये बीच वाला गोला का सेंटर इस यहाँ पे है, इस जगह पे यहाँ पे सेंटर है और इसका इस जगह पे है। देखिए इसको यहां से ऐसे मिला दो। क्लियर? देखिए तो इस प्रकार का जो निर्माण हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पढ़ेंगे। यानी बताओ मेरे पास 6 गोला है तो 6 गोला है तो जाहिर सी बात होगी 6 सेंटर भी होगा। क्लियर बात? अब जब 6 सेंटर है तो देखिए 6 सेंटर को किस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने किया है। बताओ इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो दिख रहा है आपको, इसको मैं यहां से इस तरह से मिला दिया डॉट, और इसको यहाँ पे मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात? तो आप जानिए, देखिए अब इसी को हम ऐसे मॉडिफाई करते हैं। बताइए यहाँ पे बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है, कैसे दिख रहा है आपका, एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है। देखिए अब एक गोला ऊपर रखा गया, एक सेंटर तो बिल्कुल ऊपर में होगा और क्लियर? तो आप यहाँ पे जनरली समझेंगे कि बताओ बिल्कुल यहाँ पे एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है तो इसके ऊपर में देखिए एक सेंटर को यहाँ पे रखा गया है और एक ठीक इसके नीचे को रखा गया है। तो बताओ एक सेंटर तो यहाँ पे बिल्कुल आ गया। क्लियर? अब इस सेंटर को इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो और इसको यहाँ मिला दो और ये भी मिला दो। क्लियर हुई बात? अब देखिए इसको यहाँ कर दो इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। यानी आप समझेंगे कि मेरे पास 6 जो गोला है, अब ये 6 गोला को देखिए किस प्रकार से इसको अरेंजमेंट किया गया है। माना ये जो मेरी देख रहे हैं, इस पेन को हमने एक गोला मान लिया। अब देखिए एक सेंटर इस इधर हो गया, एक इधर 2 3 और एक इधर 4 और एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर हुई बात?
बताओ मेरे पास 6 गोला को जब अरेंजमेंट किया गया है तो जनरली ये स्क्वायर का जो पैरामिडल बनता है ये 2 स्क्वायर पैरामिडल बनता है, और ये 2 स्क्वायर पैरामिडल को ही हम के रूप में लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि 6 गोला के सेंटर मिलने से, 6 गोला के केंद्र मिलने से जो रिक्तिका का निर्माण होता है उसी को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ते हैं। लिखिए इसका डिफिनेशन, इट इज फॉर्म्ड by the combination of the center of 6 sphere is called octahedral वॉइड्स। आप यहां तो लिखिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको भी आप यहां से मिला सकते हैं। देखिए इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है जिसी को हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हैं। यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया। देखिए तो आप समझेंगे यहाँ पे कि देखिए थोड़ी सी मेरी बात को समझेंगे कि बताओ अगर 6 यानी आपको 4 एटम, ठीक है। देखिए आप जनरली समझेंगे एक्चुअली क्या है कि जैसे देखिए हमने क्या किया कि 4 गोला को इस तरह से सेंटर में रखा, आप उसके ऊपर एक गोला और उसके नीचे से एक गोला रखा, क्लियर। तो बताओ उसके बीच में जो हॉल बच गया है उसके जगह पे हम एक छोटा सा एटम को रख दूं तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका वॉइड्स कहलाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे नोट कर लिया आप लोग, ठीक। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम सीखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स वॉइड्स, कुछ प्रॉपर्टी हम जानेंगे। तो अभी आप सबसे पहले जानते हैं कि वॉइड्स का साइज हमेशा छोटा होता है स्फीयर की तुलना में। तो आप लिखिए द साइज ऑफ वॉइड्स इज much smaller than the size of a sphere। दूसरी पॉइंट आप जानेंगे कि बताओ यहाँ पे जो रेडियस रेशियो होगा किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो रेडियस रेशियो होगा, आप लिखेंगे द रेडियस रेशियो ऑफ octahedral voids is equal to 0.414। क्लियर हुई बात। तो आप क्या बताएंगे कि वॉइड्स का और स्फीयर का जो रेडियस रेशियो होता है उस रेशियो बिल्कुल 0.414 के बराबर होती है। थोड़ा सा हम आगे दिखाई भी देंगे कि कैसे आपका हो रहा है। देखिए बताओ आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ रहे हो, अष्टफलकीय पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपने सीखा कि उस वॉइड्स में हम बताओ उस वॉइड्स 6 गोले को टच कर रहा होगा, क्लियर। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट में आप जानेंगे कि किसी भी HCP या फिर CCP यानी हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग और क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में जितना नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है, माना n टाइप्स ऑफ आइटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन CCP इक्वल टू, अगर x है चाहे वो आप n मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, अगर किसी भी क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में जितना एटम है उसको मैंने n मान लिया तो उतना ही के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो बताओ अभी आपने सीखा कि अगर
किसी भी सीसीपी में जितना एटम प्रेजेंट है उतना ही के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। क्लियर हुई बात? थोड़ा सा ये टॉपिक्स को याद रखना, आगे आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आप यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? आप लिखिए नेक्स्ट। लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखिए कुछ कमेंट बॉक्स में आया है कि आप सर इसको हिंदी में भी एक बार रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास दोनों मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश का भी है और हिंदी मीडियम का भी है। तो हिंदी में देखिए क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्तिका त्रिज्या अनुपात, अष्टफलकीय रिक्तिका त्रिज्या अनुपात। देखिए सबसे पहले अभी देखिए ऑक्टाहेड्रल की हम बात जब करेंगे तो बताओ, सबसे पहले हम चार गोला को हम सेंटर बना कर रखेंगे, ठीक है, चार गोला। अब उसके ऊपर गोला रखा, फिर नीचे रखा, यानी इस प्रकार से। क्लियर भी बात? बताओ मेरे पास 6 गोले से ही बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मगर यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। अब एक गोला इसके ऊपर में रख दूं और एक गोला उसके अंदर से रख दूं, ठीक। यानी देखिए इस जगह पे जो खाली स्थान बच गया है, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ते हैं। यानी आप जानेंगे कि बताओ इस गोले का सेंटर पॉइंट तो बिल्कुल यहाँ पे है, हर किसी सेंटर को इस सेंटर से मिला दो। देखिए बिल्कुल आपको एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है, बिल्कुल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। बताओ इस जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, वॉइड्स का रेडियस कहलाएगा। यहां से देखिए इसको इसे मिला दो, क्लियर। बताओ ये गोला है जिसको हम कैपिटल आर दे दिया, ये भी आपका कैपिटल आर, लेकिन बीच का जो वॉइड्स है साइज तो छोटा है, मगर साइज जब छोटा है तो इसका रेडियस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटा आर, और ये भी छोटा आर। बताओ ये बिल्कुल जो स्क्वायर दिख रहा है, इसका मैं एज लेंथ को मैं क्या मान लू, बिल्कुल ए मान लू। अब बताइए इसका नाम दे दो ए बी सी, क्लियर हुई बात? तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, बताइए कैपिटल आर क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ वॉइड्स, क्लियर। बताओ ए अब क्या बताएंगे, एज लेंथ ऑफ स्क्वायर, क्लियर हो गई बात? तो आप समझेंगे यहाँ पे कि देखिए आपके सामने में यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा है भाई, ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, क्लियर हो गई बात? तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। बताओ ए बी सी की हम बात जब करेंगे तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू, आप पढ़ चुके हैं, ए सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का क्या रूट। बताओ यहाँ पे जब इसकी पूरा ए है तो इसका भी क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। बताओ इसको हम अगर 2a स्क्वायर हो गया। बताओ यहां से हम सीधा ए सी, बताओ 2a इंटू ए होगा, क्योंकि स्क्वायर उसका हट गया, क्लियर। अब बताओ ए सी, देखिए डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं ए और सी बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए तो ए सी इक्वल टू, देखिए ना, एक यहां से कैपिटल आर और यहां से कैपिटल आर मिला के कितना हो गया आपका 2 प्लस और बीच का 2r, क्लियर हो गई बात? तो हम क्या करेंगे, ये ए सी खत्म, ठीक। अब देखिए ये आपको बच जाएगा और ये बच जाएगा, आपको सीधा हम क्या लिखेंगे 2r इक्वल टू क्या, रूट इंटू ए। अब बताओ 2 को कॉमन कर लो, r प्लस आर इक्वल टू रूट 2a। अब देखिए इसलिए r प्लस आर इक्वल टू रूट 2 इन, देखिए ये नीचे का इधर मल्टीप्लाई में है, उधर क्या जाएगा डिवाइड में। अगर डिवाइड में जाएगा तो जाहिर सी बात होगी, तो 2 से क्या करेंगे 2 इंटू 2,
और √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात होगी वो 2 आपका ही आ गया। अब बताओ ए जो आप यहाँ पे दिख रहा है ए, बताओ यहाँ पे आप देख सकते हो ए का मान आप कितना लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि देखिए ए बराबर यहाँ से आपका 1r और 1r क्या लिखेंगे 2r। देखिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे r प्लस r इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 2r, तो ये और ये खत्म। अब बताओ यहाँ पे ऊपर में क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा आपका, और नीचे पर क्या है √2, ये देखिए √2 से √2 खत्म, और ये आपका क्या है मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आओ, अब क्या होगा डिवाइड में, तो r बाई आर प्लस इक्वल टू, देखिए सिर्फ क्या बच गया आपका √2 बच गया। अब देखिए ये तो आपका कट गया, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया 1 और r प्लस r, इसको यही रहने दो, उसको उधर ले जाओ, तो r इक्वल टू, देखिए सिर्फ क्या बचा √2, अब √2 का मान हम जानते हैं 1.414, अब एक यहाँ जो बचा हुआ उसको उधर ले जाओ माइनस, अब बताइए r बाई आर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 0.414। बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो स्फीयर होता है वो स्फीयर का रेडियस और वॉइड्स का रेडियस, दोनों का रेडियस का रेशियो कितना आपका होगा, इतना होगा 0.414 के बराबर होगा। आप यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स आ रहा है, न्यूमेरिकल्स को हम डील करेंगे, और वो न्यूमेरिकल्स जो है आपका एनसीईआरटी बुक का रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जिसके पास बुक्स होगा वो देख सकते हैं। अब देखिए हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स एटम्स ऑफ element B form HCP lattice, and those of element A occupied by 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of compound formed by A and B, ब्रैकेट में लिखेंगे NCERT, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझिएगा, यहां देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक। तो आप जानेंगे कि देखिए एटम्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बी एटम्स है और एक ए एटम्स है, दो एटम्स यहाँ पे मिलकर के क्या कर रहा है, एक कंपाउंड्स बना रहा है। तो बताया जा रहा है कि एक एटम जो है, बी एटम जो है, वो जनरली वो क्या कर रहा है, वो आपका हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में फॉर्म कर रहा है। बी तत्व जो होते हैं वो क्या कर रहा है कि आपका हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में क्या कर रहा है, इसको वहां पे ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब निर्माण कर रहा है। और ए तत्व जो है वो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 2/3 भाग को भरपाई कर देता है। तो बताइए अब यहाँ पे कह रहा है कि उस यौगिक ए और बी द्वारा जो बनकर के निर्माण हुआ है उसका क्या फॉर्मूला है। चले देखिए क्या हुआ, क्या था क्वेश्चन में कि बताया जा रहा है कि भाई देखिए दो एटम है मेरे पास और दो एटम ए और बी है, तो दो एटम मिलकर के एक कंपाउंड्स का निर्माण कर रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बी तत्व है वो जनरली आपका हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग का निर्माण करता है, जबकि ए तत्व जो होते हैं ये तत्व आपको बता रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 2/3 भाग को ऑक्युपाई कर रहा है, भरपाई कर रहा है। तो बताओ वो दोनों तत्व मिलकर के जो निर्माण हुआ है उसकी क्या फॉर्मूला क्या है।
क्लियर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानेंगे कि देखिए हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में जितना भी एटम हो इससे 2 गुना आपका टेट्राहेड्रल होता है, जो कि आपको कल ही मैंने बता दिया। तो क्या करते हैं, लिखो लेट माना नंबर ऑफ एटम्स इन HCP कितना मान लें, x मान लें, कुछ भी मान सकते हो आप। हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में नंबर ऑफ एटम रखा गया है तो उसको मैंने x मान लिया। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अभी आपने सीखा कि जितना नंबर ऑफ आइटम है उतना ही के बराबर आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। तो मैंने इसको भी मान लिया x। बताइए नंबर ऑफ क्या, टेट्राहेड्रल। तो बताओ टेट्राहेड्रल जो है ये आपका कितना होगा, 2x। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, बताइए यहाँ पे कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स के 2/3 भाग को भरपाई कर रहा है, 2/3 भाग टेट्राहेड्रल वर्ड्स का। और हम जान रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स का भी मान कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ ए एटम्स, नंबर ऑफ ए एटम्स ऑफ टेट्राहेड्रल। तो क्या बताइएगा, टेट्राहेड्रल बताइए। पहले तो 2/3 को भाग भरपाई कर रहा है और टेट्रा में भी कितना आपका दिख रहा है, 2x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/3 होगा। क्लियर। तो बताओ यहाँ पे हेक्सागोनल को यहाँ क्या कर दो, यहाँ पे बी आइटम कर दो तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और टेट्राहेड्रल में यहाँ पे कर दो ए। क्लियर। तो बताइए आप यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल इतना आपका आ गया। यदि अगर आपसे बताया जा रहा है कि अगर किसी एक कंपाउंड में 2 आइटम मिलकर के अगर बना हुआ है तो आप सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, रेडियस रेशियो निकाल लीजिएगा, तो आप यहाँ पे लिखिएगा रेशियो ऑफ ए एंड बी। बताओ रेशियो ए और बी आप यानी कह सकते हो A/B यानी A=B। तो बताओ यहाँ पे खुद दिया हुआ आपका 4x/3, यहाँ पे x कर दिया तो ये x और x खत्म। बताओ 4 रेशियो 3, तो a का मान 4 और b का मान 3 आ गया। इसलिए मुझे क्या निकालने के लिए कह रहा है, देखिए ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तब सीधा क्या लिखिएगा, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड बताओ, एक कंपाउंड 2 आइटम से मिलकर के बना हुआ ए और बी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए और बी। बताओ ए का मान 4, नीचे लिखेगा 4 और बी का मान 3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई बात, यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। लिखिए नेक्स्ट, देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ए कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। ए कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। उसके बाद यहां पे कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ voids, what is the total number of voids in 0.5 मोल। और इससे आगे थोड़ा और क्वेश्चन जोड़ दिया है, हाउ मेनी ऑफ दिस टेट्राहेड्रल voids। देखिए ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। क्लियर हुई बात, हिंदी में आप समझ लेंगे क्वेश्चन क्या है। एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना बनाता है
तो बता रहा है कि 0.5 मोल में कितना कुल रिक्तिका की संख्या कितनी होगी एवं उसकी चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या भी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जानेंगे कि बताओ यहाँ पे कह रहा है भाई बताओ कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। बताओ आपने अभी तक टोटल वॉइड्स कितना पढ़ा है, दो, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़ा और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ा। तो बताया जा रहा है कि भाई टोटल वॉइड्स कितना होगा, कितना में 0.5 मोल्स में, 0.5 मोल में टोटल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी। क्लियर। तो हम सबसे पहले में यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखिए लेट नंबर ऑफ एटम्स इन HCP। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है भाई हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में, कह रहा है कि एक कंपाउंड क्या है कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग का निर्माण कर रहा है। हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, इसको क्या मान लेंगे, X नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितना आपका होगा, X ही होगा, यानी जितना एटम प्रेजेंट होता है CCP में उतना ही के बराबर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। आप बताइएगा इसे दोगुना, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना बताइएगा भाई, 2x। क्लियर हो गई बात, 2x। तो आप बताइए कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 0.5 मोल में कितना वॉइड्स प्रेजेंट है। तो आप रिलेशन भी जान चुके हैं, आपको पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूं, मतलब 1 मोल बराबर कितना होता है। तो आप क्या कहेंगे, 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे सिंस 1 मोल कंटेन 6.022 into 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर हुई बात। तो आप क्या कहेंगे, 1 मोल कंटेन इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। 1 मोल में इतना होता है। तो बताओ कितना मोल में की बात करेंगे, 0.5, इसलिए 0.5 मोल्स इक्वल टू क्या बताएंगे, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.011 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स आपका होगा। क्लियर हुई बात। बताओ अब यहां से आपको सीख मिल जाएगा कि जितना आपका एटम प्रेजेंट है, माना अगर इतना एटम प्रेजेंट है 0.5 मोल में इतना अगर पार्टिकल्स यानी एटम्स प्रेजेंट है तो उतना ही के बराबर आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। तो यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना बताइएगा, 3.011 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। बताओ अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, फिर देखिए हाउ मेनी ऑफ दिस टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, तो आप यहाँ पे क्या बताइएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल। बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा कितना होता है, 2 गुना होता है। तो क्या करिएगा, 2 गुने 3.011 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर तो उतनी आ गया 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। बताओ एक यहाँ पे आपका आंसर हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी, मतलब व्हाट इज द टोटल वॉइड्स। टोटल वॉइड्स क्या है, एक तो आपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़ लिया और दूसरा आपका क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। थोड़ा सा और लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखिएगा टोटल वॉइड्स। बताओ टोटल वॉइड्स से नहीं आप क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मान कितना आपका आ गया, 3.011 इंटू 10 के पावर 23 प्लस देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना, 6.0122 इंटू 10 के पावर 23। अब इसको ऐड कर देते हैं तो आपका 9.033 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स इतना आपका होगा। क्लियर हुई बात। यानी टोटल वॉइड्स में 0.5 मोल में टोटल वॉइड्स आपका कितना आया, इतना आया। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे कल वीडियो में मिलते हैं।